जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप सबको अनुरागनी यक्षिणी साधना बताने जा रहा हूँ दोस्तों। यह यक्षिणी अनुरागनी सभी प्रकार के धन धान्य को साधक से को देकर परिपूर्ण करती है दोस्तों। मुख्यतः दोस्तों यक्षिणी कई प्रकार की होती हैं। उन सब यक्षिणियों में अनुरागनी यक्षिणी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही दोस्तों बड़ी दर्जा अपने आप में रखती है। यह अष्ट यक्षिणियों में से दोस्तों एक प्रमुख यक्षिणी मानी गई है। यह दोस्तों एकदम शांत यक्षिणी और बहुत ही सुंदर और बहुत मनमोहक यक्षिणी बताई जाती है। यह यक्षिणी साधक की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करती है। आप हमारे वीडियो में इस यक्षिणी की संपूर्ण साधना पहली बार आप पाएंगे, जो कि आपको पूर्णतः लिखित रूप में दिखाई जाएगी। आप इस यक्षिणी की साधना करके सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण कर सकते हैं। यह अनुरागणी यक्षिणी दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह जिसे स्वीकार कर लेती है अपना, उसे दोस्तों कभी छोड़ती नहीं है। अब दोस्तों मैं आप सबको यक्षिणियों के प्रकार बताते हैं। यक्षिणी साधना में दोस्तों कई प्रकार की यक्षिणियाँ होती हैं, जिसमें प्रमुख दोस्तों आठ प्रकार की यक्षिणियाँ मानी गई हैं। यक्षिणी दोस्तों 8 प्रकार की होती हैं, जिनके नाम दोस्तों 8 प्रकार के हैं। सुर सुंदरी, मनोहरिणी, कनकवती, कामेश्वरी, रति प्रिया, पद्मिनी, नटी और अनुरागिणी। दोस्तों अनुरागिणी यक्षिणी 8वीं यक्षिणी है, जो कि आप सबको पता होना चाहिए कि अनुरागिणी जिस प्रकार से आपके इसके नाम से ही पता चलता है कि यह साधक से बहुत प्रेम और बहुत दोस्तों आनंदित रहती है। यह यक्षिणी हर यक्षिणी में से सबसे सुशोभित और सुर सुंदरी की भांति ही साधक को अभय दान देने वाली यक्षिणी मानी गई है। आज मैं आप सबको अनुरागिणी यक्षिणी की पूर्णता रूप से साधना बताऊंगा। इस साधना को करने के बाद साधक सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण कर सकता है। इस यक्षिणी की साधना दोस्तों बहुत लघु मानी जाती है, लेकिन अगर साधक धैर्य और श्रद्धा से करेगा यह साधना तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि यह यक्षिणी कभी भी ऐसे साधक को नहीं सिद्ध होती है जो कि इसका प्रयोग गलत और अनजाने जगहों पर करे। ऐसे साधक से यह यक्षिणी कोसों दूर रहती है। इस यक्षिणी से धन धान्य की प्राप्ति अधिक से अधिक की जा सकती है। यह यक्षिणी साधक को सभी प्रकार के धन दौलत देने में पूर्णतः रूप से सक्षम है। दोस्तों यह यक्षिणी साधक की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। आगे मैं इस यक्षिणी के बारे में विशेष तथ्य ये बताऊंगा कि यह यक्षिणी सिद्ध हो जाने के बाद साधक को किस रूप में क्या ला के देती है। दोस्तों मुख्यतः बताया गया है कि यह यक्षिणी अगर माँ रूप में सिद्ध की जाए तो साधक को बालक की तरह उसका लालन पालन करती है, साधक की देखभाल करती है। बहन रूप में दोस्तों अगर यह यक्षिणी सिद्ध हो जाए तो साधक को भाई की तरह धन दौलत और हर एक इच्छाओं को यह यक्षिणी पूर्ण करती है। और पत्नी रूप में अगर इस यक्षिणी को सिद्ध की जाए तो सबसे बड़ा लाभ दोस्तों इस यक्षिणी को पत्नी रूप में सिद्ध करने के बाद ही प्राप्त होता है, क्योंकि दोस्तों यह यक्षिणी पत्नी रूप में सिद्ध हो जाने के बाद साधक के साथ पूर्ण समर्थन देती है और साधक को हर एक प्रकार की इच्छाओं का पूर्ण करती है। अब दोस्तों इस यक्षिणी के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लें। अनुरागिणी यक्षिणी है क्या दोस्तों? यह यक्षिणी साधक पर प्रसन्न हो जाती है तो वह उसे नित्य धन मान यश आदि से दोस्तों परिपूर्ण या तृप्त कर देती है। अनुरागिणी यक्षिणी दोस्तों शुभ वर्ण वाली है दोस्तों, इस और साधक की इच्छा होने पर उसके साथ रस उल्लास भी करती है दोस्तों। यह दोस्तों अनुरागिणी यक्षिणी शुभ मतलब गोरे दोस्तों वर्ण की यक्षिणी है। बहुत दोस्तों यह दूध की तरह दोस्तों गोरी है और यह इंद्र की दोस्तों अप्सराओं में दोस्तों इसकी श्रेणी आती है, क्योंकि दोस्तों यह यक्षिणी बहुत ही सुंदर मानी गई है। और साधक की जब इच्छा होगी इसके साथ दोस्तों पत्नी रूप में सिद्ध करने के बाद साधक के साथ यह दोस्तों रस उल्लास भी करती, मतलब दोस्तों साधक के साथ एक पत्नी का दोस्तों साथ रह के पत्नी की तरह प्रेमिका की तरह दोस्तों अपना दोस्तों प्यार इजहार करती है। यह यक्षिणी दोस्तों बहुत ही मुख्य मानी गई है। यह यक्षिणी धन धान्य को सबसे अधिक देने में सक्षम मानी गई है। आपको धन की कमी हो जाने पर इस यक्षिणी की साधना अवश्य करनी चाहिए।
अब दोस्तों साधना करने से पहले देखिए साधना की तैयारी करना अति आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों साधना की तैयारी होने के बाद ही आप साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह साधना घर में नहीं करनी चाहिए दोस्तों, किसी भी एकांत स्थान में यह साधना की जाए जहाँ पे कोई विघ्न दोस्तों ना हो, कोई दोस्तों विघ्न करने वाला न हो। उपयुक्त उपयुक्त साधना नित्य रात्रि को ही दोस्तों करनी है। यह साधना को आप सबको रात्रि को ही करनी है। साधना के पहले उस मतलब यह यक्षिणी का चित्र साधक अपने स्थल पर अवश्य रखें। मतलब दोस्तों साधना करने से पहले जहाँ पे आप साधना बैठ के करेंगे वहाँ पे यक्षिणी का तस्वीर अवश्य रखें, ताकि आप सबको बार बार उठने या जाने की आवश्यकता ना हो। साधना काल में किसी प्रकार की अनुभव हो तो दोस्तों उसे किसी को बताएं ना। मान लो दोस्तों आप साधना कर रहे हैं, उसमें आपको किसी प्रकार का अनुभव या किसी प्रकार की आपको शक्ति की दोस्तों परीक्षा दिखाई पड़ रही है, उसे आप किसी से बताएंगे नहीं। अगर आप बता देते हैं तो आपकी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं और आगे आप इस साधना में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों साधना की तैयारी आपको मुख्यतः रूप से करनी है, क्योंकि दोस्तों साधना अगर अच्छे जगह अच्छे स्थान पे की जाती है तो सफलता अपने आप दोस्तों प्राप्त हो जाती है। क्योंकि दोस्तों साधना अच्छे स्थान पे हो जाने के बाद ही वो उस यक्षिणी पर इस मंत्र का पूर्णतः प्रभाव पड़ता है। मंत्र बेहद छोटा है यक्षिणी का और बहुत ही शीघ्रता के साथ सिद्ध हो जाने वाला मंत्र है। आपको थोड़ा जाप की संख्या बढ़ानी होगी, क्योंकि दोस्तों आप एक यक्षिणी एक महाशक्ति को सिद्ध कर रहे हैं, जो कि आपको धन धान्य सब कुछ ला के देती है। इस प्रकार की यक्षिणी की साधना करने के लिए आप सबको जाप अधिक करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों यह यक्षिणी आपको पूर्णतः रूप से सिद्ध होती है। किसी प्रकार से दोस्तों झूठे या किसी प्रकार के आपको वहम में नहीं रखती है। यह यक्षिणी अगर सिद्ध हो गई है तो आपको प्रत्यक्ष रूप से विचरण करती हुई दिखाएगी, आपके साथ प्रत्यक्ष रहेगी दोस्तों। यह यक्षिणी कई बार साधक के बुलाने पर साधक के साथ प्रत्यक्ष होके साधक के साथ दोस्तों उसे सांसारिक जीवन में विचरण करती है और साधक को दिव्य दिव्य स्थानों का दर्शन कराती है। यह यक्षिणी सिद्ध हो जाने के बाद साधक को वायु मार्ग से दोस्तों कई दिव्य दिव्य बड़े बड़े तीर्थ स्थल बड़े बड़े सिद्ध संतों का दोस्तों दर्शन क्षण मात्र में यह यक्षिणी साधक को करा देती है। यहाँ तक दोस्तों कई ऐसे दोस्तों क्षेत्र हैं जहाँ पे व्यक्तियों का जाना निषेध है, वहाँ पर भी इस यक्षिणी की सहायता से बहुत आसानी के साथ जाया जा सकता है। साधना विधि दोस्तों आप सबको जानना अति अनिवार्य है। साधना विधि कुछ इस प्रकार है। भोजपत्र पर लाल चंदन से अनार की कलम द्वारा किसी भी शुभ मुहूर्त में उपयुक्त यक्षिणी का नाम लिखकर उसे अपने आसन पे दोस्तों प्राण प्रतिष्ठित करें और उचित रति का आवाहन करें। मतलब दोस्तों आप एक आसन रखेंगे, आसन पर जहाँ आप साधना करेंगे वहाँ एक आसन रखेंगे। आसन पर भोजपत्र पर दोस्तों रति प्रिया नामक यक्षिणी का दोस्तों सिर्फ नाम लिखना है। आपको नाम लिख के उस भोजपत्र पर उस आसन पर स्थापित कर देंगे। उसके बाद दोस्तों धूप दीप नैवेद्य आप करेंगे ही करेंगे दोस्तों। गौ घृत का दीपक जलेगा, धूप बत्ती आपकी साधना काल तक चलती रहनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको नैवेद्य के रूप में इस यक्षिणी को सफ़ेद रंग के मिष्ठान और फल आप सबको अर्पित करने हैं। अगर आप प्रतिदिन फल ना अर्पित कर सकें तो हफ्ते में दोस्तों या 2 दिन 3 दिन पे आप एक बार फल अवश्य यक्षिणी को अर्पित करें। इस प्रकार से दोस्तों आपको साधना करनी है। उस स्थान पर दोस्तों रति प्रिया या दोस्तों अनुरागरी यक्षिणी की आवाहन करना है दोस्तों। अनुरागरी यक्षिणी को दोस्तों रति कहा जाता है। रति दोस्तों कामदेव की स्त्री है। कामदेव की भांति दोस्तों कामदेव की स्त्री की भांति दोस्तों यह अत्यंत सुंदर और कोमल मानी जाती है, इसलिए दोस्तों इन्हें रति की संज्ञा दी गई है और इन्हें अपने उस आसन पर प्राण प्रतिष्ठित अवश्य करें। अब दोस्तों अनुरागरी यक्षिणी का मंत्र आप सब सुन लीजिए। इस यक्षिणी का मंत्र बहुत छोटा है। ओम ह्रीं अनुरागणी आगच्छ स्वाहा, ओम ह्रीं अनुरागणी आगच्छ स्वाहा। दोस्तों मंत्र को दोबारा सुने। ओम ह्रीं अनुरागणी आगच्छ स्वाहा, ओम ह्रीं अनुरागणी आगच्छ स्वाहा।
मंत्र बहुत छोटा है। मंत्र का जाप आप बहुत बड़े आसानी के साथ और बड़े सरलता के साथ दोस्तों कर सकते हैं। इसी मंत्र के जाप से दोस्तों यक्षिणी प्रसन्न होती है और साधक को प्रत्यक्ष दर्शन देके साधक की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। अब दोस्तों आप सबको इस साधना के बारे में कुछ विशेष तथ्य बता देते हैं जो कि आपको इस साधना काल में बहुत आवश्यक होंगे। इस मंत्र का जाप कितना करना है, मंत्र का जाप आप कैसे करेंगे, जब आपको यक्षिणी प्रत्यक्ष होगी तो किस प्रकार को आपको अनुभव, किस प्रकार के आपको संकेत प्रदान होते हैं, इन सब चीज़ों को दोस्तों आप सबको बता के आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और आप इस जीवन में एक बार इस यक्षिणी की साधना अवश्य करिएगा। इस यक्षिणी की जीवन में साधना करने के बाद ही आप देखेंगे आपका जीवन पूर्णतः रूप से परिवर्तन हो गया है और आपके जीवन में जिस प्रकार की धन धान्य या किसी भी चीज़ की कमी थी वह स्वतः ही इस यक्षिणी की सहायता और इस साधना को करने के बाद दूर हो जाती है। दोस्तों आप संपूर्ण विधि को अच्छे समझ चुके होंगे। अनुरागणी यक्षिणी दोस्तों जब प्रत्यक्ष होती है तो दोस्तों आपके चारों तरफ सुगंधित फूलों का सुगंध आने लगेगा और दोस्तों कई हजार इस यक्षिणी के दोस्तों सेवक होते हैं जो कि आपके साथ आप इस यक्षिणी के आने से पहले वहाँ पे मौजूद होके वहाँ सब व्यवस्थाओं को दोस्तों बनाते हैं। यह यक्षिणी हंस पे सवार होके साधक को दर्शन देती है। यह यक्षिणी सफ़ेद रंग की साड़ी और दोस्तों गुलाबी रंग के दोस्तों ओढ़नी डाले हुए साधक के सामने प्रत्यक्ष होती है। अब दोस्तों आप सबको इस यक्षिणी के बारे में बहुत मुख्य चीज़ बता देते हैं। दोस्तों इस यक्षिणी का जाप आरंभ दोस्तों करना है कम से कम दोस्तों 10,000 बार दोस्तों जाप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 1,00,000 बार जाप करना है। आप दोस्तों इस यक्षिणी का मंत्र के जाप को दोस्तों 1,00,000 बार जाप करने का संकल्प लें दोस्तों और 10,000 बार मंत्र का जाप दोस्तों प्रतिदिन करें। जितनी संख्या में जाप संकल्प दोस्तों लिया जाएगा उतना जाप दोस्तों करने के बाद आप 108 की आहुति में हवन देंगे दोस्तों। इतना जाप करने के बाद दोस्तों गाय के घिस से आम की लकड़ी को जला के इस मंत्र को बोलते हुए स्वाहा शब्द लगा के 108 आहुति दोस्तों प्रदान करेंगे। जाप और हवन समाप्त हो जाने के बाद दोस्तों वहीं पर सो जाएंगे। साधना की संक्षिप्त विधि जानकारी पूर्णतः रूप से आपको दी गई है। यह साधना दोस्तों आप सबको करनी कितने दिन है, यह साधना दोस्तों आप सबको 10 दिनों तक करनी है। अगर आप 10 दिनों तक इस साधना को 10-10 हज़ार बार मंत्र प्रतिदिन जाप करते हैं तो दोस्तों 11वें दिन यह यक्षिणी आपके सामने प्रत्यक्ष होके पत्नी रूप में आपके साथ रहेगी और जीवन पर्यंत सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करती है। अब दोस्तों जब यक्षिणी यह आपके सामने आएगी तो दोस्तों हंस पे सवार होकर दोनों ओर दोस्तों 2 इसके दोस्तों सेवक आएंगे जो कि हाथों में पुष्पमाला लिए रहेंगे। यक्षिणी डायरेक्ट हंस से उतरेगी और साधक के गले में उस पुष्पमाला को डाल के साधक का हाथ लेके साधक से वचन मांगेगी, आप जीवन पर्यंत हमारे साथ रहेंगे। इस प्रकार से साधक से वचन लेंगी, साधक भी उनसे वचन लेगा। दोस्तों आप सबको भी यक्षिणी से वचन ले लेना है और आप जो भी आदेश इस यक्षिणी करेंगे यह यक्षिणी क्षण मात्र में ही आपके आदेश का पालन करेगी और वह वस्तु ला के आपके सम्मुख रख देगी। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अगर आपको साधना में किसी प्रकार की समस्या हो रही हो, साधना करने में कोई बात समझ में न आ रही हो तो दोस्तों कमेंट अवश्य करें। हम अधिक से अधिक प्रयास करेंगे आपके कमेंट का उत्तर आपको अवश्य दें। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। जय जय श्री राम।